दोस्तों, मैं अनामिका आज आपको टीचिंग के एक ऐसे मेथड से इंट्रोड्यूस कराऊंगी जो हमें सिर्फ एग्ज़ाम पास करना नहीं सिखाता दोस्तों, जो हमें हमारे रियल लाइफ से कनेक्ट करता है, जो इंटरेस्टिंग भी होता है और इफ़ेक्टिव भी होता है, जिसमें स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं और टीचर सेकेंडरी होता है, जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है और स्टूडेंट पर ही फोकस करता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो कितने एक्टिव हैं और टीचर एक सेकेंडरी और एक फैसिलिटेटर की तरह सिर्फ खड़ा है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इसी मेथड के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज मेथड। जी हाँ दोस्तों, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है CLT। दोस्तों, ये जो मेथड होता है ना, ये हमारे बातचीत, हमारे कम्युनिकेशन पर जोर देता है। इस मेथड के माध्यम से हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप कहीं अगर बाहर जा रहे हो अपनी डेली लाइफ में, तो वहाँ पर आप किस तरह से कम्युनिकेशन करोगे। ठीक है दोस्तों, ये बात इस मेथड के माध्यम से बच्चों को सिखाई जाती है। तो आइए दोस्तों, हम आगे देखते हैं। This method developed in 1917s against of traditional method। ये जो मेथड था दोस्तों, ये मेथड 1970 में आया हुआ था। और क्यों आया था? ये ट्रेडिशनल मेथड के अगेंस्ट आया था। ट्रेडिशनल मेथड जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, ये जो मेथड थे दोस्तों, इन मेथड में क्या होता था? ये मेथड सिर्फ और सिर्फ रटने पर, ट्रांसलेशन पे, ग्रामर के रूल्स पर, याद करने पर, इन सब पर जोर देते थे, पर कोई कम्युनिकेशन पर जोर नहीं देता था कि नहीं, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जिस तरह से बात किया जाता है जो ज़रूरी है। आप कहीं पर जा रहे हो, मान लीजिए आप एयरपोर्ट पर जा रहे हो, तो आप रिसेप्शनिस्ट से कैसे अपनी बातों को रख पाओगे। आप स्कूल में जा रहे हो तो प्रिंसिपल से किस तरह से बात करोगे। कहीं पर भी आप कहीं जा रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आप अपनी बातों को इंग्लिश में कैसे रखोगे। अगर आप मार्केट जा रहे हो तो आप शॉपकीपर से कैसे बात करोगे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, ये प्रैक्टिकल कहाँ पर कराया जाता है? क्लास में। और किस मेथड के द्वारा? तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज मेथड के द्वारा, CLT के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके एम क्या होते हैं दोस्तों, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इसके बेनिफिट्स में है दोस्तों, सबसे पहला कि इसमें फ्लुएंसी और एक्यूरेसी दोनों पर जोर दिया जाता है दोस्तों, दोनों बैलेंस होते हैं, पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है फ्लुएंसी पर। मतलब आप कम्युनिकेट करो, बेझिझक बोलो। आप ये मत सोचो कि क्या ग्रामर के रूल्स लगेंगे, क्या नियम लगेगा, क्या पैटर्न होगा, स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ आप बात करो। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों, कनेक्ट टू रियल लाइफ। दोस्तों, ये मेथड जो होता है, ये हमारे रियल लाइफ से हमें कनेक्ट कराता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी शॉप पर जा रहे हो, तो आप शॉपकीपर से कैसे इंग्लिश में कन्वर्सेशन करोगे, कैसे उस सामान का मोल भाव करोगे, ये चीज़ें आपको CLT मेथड के द्वारा ही बताया जाता है। देखिए दोस्तों, पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है, पढ़ाने को सभी पढ़ाते हैं, पर बात यह है कि जो टीचर जितने अधिक मेथड का यूज़ करता है, वो उसके क्लास की जो बच्चों के पढ़ने का माहौल बनता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग बनता है। और जब टीचर एक ही मेथड पर अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट कर देता है, तो वहीं बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में कम हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहती कि CLT मेथड से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे, पर हाँ, CLT मेथड से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। पर हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत भी CLT मेथड अपनी टीचिंग में यूज़ करोगे, तो आपका क्लासरूम जो होगा इफ़ेक्टिव होगा, बच्चे पढ़ना चाहेंगे और उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, CLT मेथड यूज़ करने से क्लासेस अफेक्टिव हो जाती हैं, इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। कैसे? आप कोई रोल प्ले करने के लिए दे दो, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई नर्स बन जाए, कोई पेशेंट बन जाए, तो इस तरह से एक दूसरे के बीच में कौन कैसे कम्युनिकेट करेगा। ये चीज़ें क्लासरूम में हो, डिस्कशन हो, कन्वर्सेशन हो, ग्रुप वर्क हो,
कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए, कुछ भी ऐसा किसी चीज़ पर, किसी टॉपिक पर, और उस पे बच्चों से कहा जाए कि तुम लोग आपस में ग्रुप डिस्कशन करो या डिबेट करो, तो इससे क्या होता है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है बहुत अच्छे से डेवलप होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इंटरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। दोस्तों इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि CLT मेथड में सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों बराबरी में पार्टिसिपेट करते हैं, और स्टूडेंट तो ज़्यादा ही करते हैं, इसलिए ये क्लास को बोरिंग नहीं बनाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। टास्क बेस्ड लर्निंग, जैसे कि आप बच्चों को टास्क बेस्ड लर्निंग दे सकते हैं, जैसे कि ईमेल लिखना, ऑर्डरिंग फूड, मतलब बच्चों को बताना कि अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो कैसे अपने किसी खाने की चीज़ को कैसे ऑर्डर करेंगे, तो इस टास्क को आप कंप्लीट करिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे करा के हम बच्चों को उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टीचर इज फैसिलिटेटर। टीचर एक फैसिलिटेटर होता है, सिर्फ वो सेंटर नहीं होता। ठीक है, वो सिर्फ मार्गदर्शन करता है कि हाँ आप ऐसे कर रहे हो, इससे और अच्छा आप कम्युनिकेट कर सकते हो, पर वो ये नहीं कहेगा कि नहीं गलत बोल रहे हो, तुम चुप हो जाओ, रुक जाओ, ये नहीं होता है। CLT मेथड में सिर्फ बच्चों को प्रमोट किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप इससे अच्छा और करो। ठीक है, उनको गलत ठहराकर, उनको रूल्स बताकर उनको डीमोटिवेट नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये छात्रों पर आधारित होता है, छात्र केंद्रित होता है। इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इसमें स्टूडेंट पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, न कि सिलेबस कंप्लीट कराने पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट उसके बाद है इसके वीकनेस। देखिए दोस्तों, किसी में खूबियां हैं तो कमियां भी हैं, इसमें कुछ कमियां भी हैं, तो देख लेते हैं हम क्या क्या। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई अ लार्ज क्लासरूम। जाहिर सी बात है दोस्तों, अब ये जो मेथड है ये बहुत बड़े जब लोग होते हैं, बच्चे होते हैं क्लास में, तो वहाँ पर थोड़ा अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। हम रोल 4 ही 5 लोगों से प्ले कराएंगे ना, डिस्कशन 4-5 में होगा, पूरे क्लास को इंक्लूड कर देंगे तो क्लास में क्या होगा, शोर होगा। ठीक है, तो वो क्लास इंटरेस्टिंग की जगह बोरिंग बन जाएगी, क्योंकि हर कोई अपनी बात रखना चाहेगा, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। रिक्वायर्स हाईली ट्रेंड टीचर। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस मेथड को यूज़ कराने के लिए एक हाईली ट्रेंड टीचर की ज़रूरत होती है, जिसे उसका सब्जेक्ट उसे बहुत अच्छे से पता हो, उस पर उसकी कमांड हो, ताकि वो बच्चों को बहुत बारीकी से जज कर पाए कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं और कितना अच्छा कर सकते हैं। तो एक ट्रेंड टीचर की ज़रूरत होती है। ग्रामर रूल्स आर सेकेंडरी। इसमें ग्रामर के जो रूल्स होते हैं दोस्तों वो सेकेंडरी हो जाते हैं। कम्युनिकेशन जो होता है दोस्तों वो प्राइमरी हो जाता है। इसीलिए इस मेथड के द्वारा बच्चों को कहा जाता है ना कि उनके रियल लाइफ से ये कनेक्ट करता है मेथड। ये सिखाता है कि कम्युनिकेशन पर जोर देता है कि आप बात करो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।